नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज। सबसे पहले सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज। आगरा पुलिस के खिलाफ धरना जारी। उपाध्याय परिवार की रिहाई होने के बाद आगरा पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। खाकी वर्दी की नहीं होगी गुंडागर्दी बर्दाश्त। हिंदू नेता गोविंद परासर ने भरी हुंकार। दरोगा को जेल पहुंचाने की और एसपी सिटी का ट्रांसफर कराने के लिए गोविंद परासर ने भारी हुंकार। जेल से रिहा होने के बाद उपाध्याय परिवार बिलख बिलख कर रोया। दबंग दरोगा का आगरा में पुलिसिंग के दौरान का इतिहास। नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल बाद दबंग दरोगा पर दर्ज हुआ था जगदीशपुरा थाने में मुकदमा। पीड़ित ने लगाया था आरोप। चौकी पर ले जाकर खंभे से बांधकर की थी दबंग दरोगा ने उसकी पिटाई। सितंबर 2020 में ठेल वाले से दबंग दरोगा को कर्जा लेकर 8,500 देने का लगाया था आरोप। आरोपियों अपराधियों से साठगांठ होने पर 4 दरोगा की हुई थी जांच शुरू या दरोगा भी था शामिल। आगरा पुलिस पर बड़ा गंभीर आरोप। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद दी 3rd डिग्री। आगरा पुलिस ने कानून को ताक पर रखकर बेरहमी से आरोपियों को दी 3rd डिग्री। आगरा पुलिस ने 3rd डिग्री से महिलाओं को भी नहीं बख्शा। बड़ा सवाल, 3rd डिग्री देने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या एसपी मुनिराज जी करेंगे कार्रवाई? बिना मास्क पहने लॉकडाउन में दुकान खोलने और पुलिस से हाथापाई करने पर पूरे उपाध्याय परिवार को भेजा था जेल। हिंदूवादी नेताओं समेत कई भाजपा नेताओं के प्रयासों के बाद हुई उपाध्याय परिवार की रिहाई। उपाध्याय परिवार की जेल से रिहाई होने पर हिंदूवादी नेता पहुंचे थे जेल कारागार पर। आगरा के थाना एतमा छौला क्षेत्र का मामला। इंडिया फास्ट न्यूज चैनल के लिए आगरा से हमारे संवाददाता विश्वनाथ प्रताप की खास रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया फास्ट न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। जी, क्या घटना हुई थी आपके परिवार के साथ और आपके साथ? बच्चों को निनाले के लिए शामुन लेने गए थे, तो उसी टाइम इनकी गाड़ी राउंड पे थी, तो उन्होंने आते ही हाथापाई करने लगे और चांटा मारा था। और मतलब पहले इन्होंने खूब हाथापाई करी थी, तब ये लेडी पुलिस महिला पुलिस को लेके आए थे। फिर उसके बाद ये हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसा है। फिर हमने बोला भैया रुक जाओ, स्लीपर पहने दो, हम नंगे पैर हैं। तो इन्होंने गाली दे के बात की कि शाली अब भैया कह रही है। जब तो इन्होंने हाथापाई करी थी, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर भी ये नहीं माने थे। हमने कहा हमारे बच्चे हैं, इन्होंने यूँ कह दिया भाड़ में गए तुम्हारे बच्चे, गाड़ी में बैठे। फिर ये ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के हमें ले गए और फिर वहाँ जाके मेडिकल कराया। फिर मेडिकल कराने के बाद इन्होंने पिटाई करी। फिर उनके साथ वो इंस्पेक्टर साहब भी थे और नीतू शर्मा भी थी, उन्होंने भी मिलकर पिटाई करी। हम चाहते हैं कि इन्हें यहाँ से बिल्कुल सस्पेंड किया जाए और ऐसी गुनहगार लेडीज भी जेल में फंसी हुई है जो विनीत राणा ने उनको फंसा रखा है बिना जुर्म के। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए कानूनी कार्रवाई से। इन्हें सस्पेंड किया जाए बिल्कुल भी, विनीत राणा को। जी पिताजी, क्या घटना हुई आपके साथ में? सर बच्चों के लिए दुकान से थोड़ा सा सामान निकालने गए थे, उसी पर आधी पुलिस वालों की राउंड पर गाड़ी घूम रही थी, तो आधी तो मैंने चांटा दिया। हस्बैंड ने बोला कि चांटा क्यों दिया था, तो ऐसे ज़बरदस्ती करने लग गए। बोले कि तू गाड़ी में बैठ। तो हमारी माँ जी वहीं घूम रही थी, तो माँ जी से थोड़ी बदतमीजी करने लगे थे लोग। हम लोगों ने मना भी किया, तो फिर मेरे हाथ में भी किया, तो भैया को धक्का दिया इन्होंने पहले। तो फिर जो उनका नाम है विनीत राणा जी, विनीत राणा, उन्होंने फिर सर पाइप लाए थे गाड़ी से निकाल के। वो 2 लोग थे, गाड़ी से पाइप निकाल के फिर पहले तो मेरे पैरों में दिया था। तो एक पाइप टूटने के बाद कह रहा था वो कि मतलब दूसरा पाइप लेके आओ, इसकी पिटाई करो खूब से। तो फिर पहले पिटाई करके लिए सर ज़बरदस्ती घर में से मेरा हाथ पकड़ के भी खींचा था उन्होंने। तो मैंने सर बोला उनको कि मेरी बेटियाँ हैं छोटी छोटी, तो बोल रहे थे कि नहीं तुम भी जाओ भाड़ में, तुम्हारे बच्चे भी मर जाएँ, ऐसे बोल रहे थे। फिर बोलने के बाद मैंने उनको काफ़ी कोशिश करी, मन का सर ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो सर ज़बरदस्ती फिर उनसे जो दूसरे वाले थे गाड़ी चला रहे थे, तो उनसे बोला था कि दूसरा पाइप लाओ निकाल के इनकी पिटाई और करो। फिर उसके बाद जाने के बाद फिर दोबारा से लेडीज़ पुलिस को लेके आए वो। फिर लेडीज़ पुलिस को थाने में फिर उन्होंने मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब इनकी धुनाई करो। पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार बार बार सामने आ रहा है, आज किस प्रकार का मामला है, क्या है पूरा?
सर बस ऐसी ज़्यादा ही कुछ हद से ज़्यादा घटना ये ऐसी कर दी थी कि मतलब कुछ जगह ऐसी भी हैं जो दिखाने लायक भी नहीं है, जहाँ हम दिखा भी नहीं सकते। कुछ जगह ऐसी हैं जो हम आपके सामने पेश भी करके दिखा सकते हैं। पर सर बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से अब आप क्या चाहती हैं? सर मैं तो यही चाहूँगी सर, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सर ये यहाँ से बिल्कुल ही इनको हटा के फेंक दिया जाए, विनीत राणा को। सर उसके साथ कुछ लेडीज़ भी थी जिसमें कि नीतू सिंह का भी नाम था। नीतू सिंह ने भी मारा है और मेरी छोटी वाली सिस्टर के गाल पर चाटा दिया था। आप क्या चाहते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए? जिससे इनको बिल्कुल यहाँ से फेंक देना चाहिए, सस्पेंड, बिल्कुल सस्पेंड सर। हम नहीं चाहते क्योंकि जैसे इन लोगों ने हमें सताया है, हो सकता है आगे ये किसी और को भी सताएं। जिस तरीके से बर्बरता हुई है, संगीन धारा में उन्हें जेल भेजा गया, मेडिकल कराने के बाद में उनको 3rd डिग्री दी गई, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, मैं इसे बर्बरता नहीं कहता। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोरोना लाइन में गाइडलाइंस दी गई है उसमें दूध को फ्री छोड़ा गया है। दूध बेचने वाले परिवार को हिंदुस्तान में जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों को सजा दी जाती है, और रूप आप सब लोग क्योंकि चैनल चलाते हैं, मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिसका बाप जिंदा होता है उस बेटे को हरामखोर कोई नहीं कहता है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग आए, अपनी आंखों से उपाध्याय परिवार के पीठ पे जो लाठियां पड़ी हैं और वो भी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में हुआ है, मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी यहाँ दाल काली है। क्योंकि यहाँ पीटने के बाद थाने और चौकी तो बाद में ले आया जाता है, सबसे पहले झरना नाला ले आया जाता है। झरना नाले पर ले जाने का क्या आशय है कि आज तक मुझे कोई अधिकारी और कोई जनप्रतिनिधि क्लियर नहीं कर पा रहा है। झरना नाला क्यों? क्या काउंटर करने का विचार था? एक नंबर 2, पहली बार उपाध्याय परिवार के साथ जो हुआ उसमें एक 62 साल की महिला जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, मान लिया गलती आपसे घर पर हो गई होगी, आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आपने थाने और चौकी ले जाकर भी आप उससे बोल नहीं पाए, आप उसकी बात नहीं सुन पाए, उसके साथ अत्याचार किया गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो विवेक से सुने हैं और ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए ये अत्याचार कर रहे हैं। इससे पहले विनीत राणा का पूरा आगे में एक इतिहास है, जो 7 मुकदमे चल रहे हैं, उन सब में इनको लगातार क्लीन चिट दी जा रही है। मुझे तो लगता है कि उच्च अधिकारियों को पैसा वसूलने का एक एजेंट विनीत राणा बना दिया गया है, उसके माध्यम से यहाँ पैसा वसूला जा रहा है। और जहाँ तक जो दावे किए जा रहे हैं कि सबने उपाध्याय परिवार के लिए जान लगा दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसमें निःशुल्क भाव से उपाध्याय परिवार की मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, साक्ष्य देना चाहता हूँ कि आज तक जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने उठवा दिया है, ये 22 तारीख का जज का ऑर्डर है जिसमें 7CL एक्ट नहीं हटाया गया है। यदि इसका मतलब या तो जो लोग कह रहे हैं वो झूठ है या ये ऑर्डर झूठ है, तो साथियों मेरा आपसे निवेदन ये है कि साफ और स्पष्ट ये है कि जिस तरह से यहाँ गुमराह किया जा रहा है कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है, शहर में कोई आचार संहिता नहीं लगी हुई है। जब तक विनीत राणा का सस्पेंड लेटर नहीं आ जाता है, ये धरना लगातार जारी रहेगा। दूसरी बात, यदि यहाँ मानवता है, प्रशासन के लोगों में मानवता है, तो वो लोग इस परिवार को लें और इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपराध किया है उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएं, क्योंकि यही पुलिस अपने स्तर से मुकदमा कायम कर सकती है। तो जनप्रतिनिधियों का नैतिक दायित्व यह है कि ये अपनी ओर से इस उपाध्याय परिवार की पैरवी करें, तभी ये सच्चे हितैषी होंगे। अथवा हाथ सेकने वाले तो बहुत लोग हैं, सब लोग कह सकते हैं कि हमने उपाध्याय परिवार की मदद की। यदि तुम सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि हो तो तुम्हें नैतिक तौर से उपाध्याय परिवार के साथ खड़े होकर अपनी ओर से इन अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट कराना चाहिए, तभी आप सारे समाज के हितैषी हो सकते हैं। हमें पूरे समाज का सहयोग मिल रहा है, ये धरना लगातार चलेगा जब तक उपाध्याय परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, नाइंसाफ हुआ है, पुलिस ने बर्बरता दिखाई है और गंभीर धाराओं में जेल भेजा, किस तरीके से आप सब मिल रहे हैं? खत्म करी और उसके बाद हम लोग की बात हुई थी। निश्चित रूप से बहुत ही घृणित काम पुलिस के द्वारा ये हुआ है और जमानत होकर आई है, लेकिन उसके बाद थाने में ले जाके जो पीटा गया है ये बहुत ही घृणित और निंदनीय है। मेरी SSP आगरा से बात हो चुकी है। निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे आप विश्वास रखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी।
महिलाओं के साथ इस तरीके का उत्पीड़न किया है, जो अपनी जो चोट है उसको बताने पे भी वो शर्मा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी या निलंबित की कार्रवाई होगी या कुछ इसको खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा आरोपी? मेरी एसएसपी से यहाँ आने से पहले भी मेरी एसएसपी से बात हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और हम सब लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि पुलिस को एक संदेश जाना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना कोई नहीं कर पाए। और ये बहुत निंदनीय है कि मेडिकल कराने के बाद और फिर लाके थाने में लाके और पिटाई करना, और उसके बाद मतलब मैं दुखी भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ कि इस तरह की हरकत पुलिस ने करी है। जब किसी के घाव लगता है, किसी को चोट लगती है, तो हमारे भी सीने पे वो चोट होती है। तो मैं निश्चित रूप से बहुत दुखी हूँ, शर्मिंदा हूँ, और मैं पंडित जी से माफ़ी भी मांग रहा हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस तरह की हरकत करी है, लेकिन उन पर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी, कठोर कार्रवाई। 7 क्रिमिनल हटाई नहीं गई है, 7 क्रिमिनल हट गई है, 7 क्रिमिनल एक्ट हट गई है, 307 हट गई है। मैं केवल कोरी बातें नहीं करता हूँ, यहाँ आने के बाद आईओ को यहाँ बुला के यहाँ 7 क्रिमिनल हटने के लिए 2-3 यहाँ रवि हैं और 2-3 लोग हैं, गवाही उनकी करा के कल आईओ जब कोर्ट में गया तो रिमांड को उसको चेंज करके पूरा उसको अंजाम तक पहुंचाता हूं। तो हट गई है, दोनों चीज़ें हट गई हैं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या मुकदमा लिखाया जाएगा दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ? मुकदमे की एक बेंच करी, उसकी भी हम लोग बात करेंगे और दरगाह को भी, क्योंकि यहाँ गवाह तो चुस्त है, मुद्दई भी यहाँ चुस्त है। कभी कभी क्या होता है कि मुद्दा ही सुस्त हो जाता है। तो हम लोग को विनीत राणा के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पूर्व में भी इस तरह जगदीश पकड़ना एक युवक को छठी नहीं दी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं, उसमें एफआईआर दी जाती मुझे है। नहीं पता पहले की कार्रवाई क्या है, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अगर पहले वाले लोग मुझे मिलें, अभी भी मिलें, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि एफआईआर कैसे लगाई गई, तो उसके बारे में। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एसपी सिटी की मौजूदगी में हमारे साथ इस तरीके के एसपी सिटी के खिलाफ कार्रवाई शासन करता है जी। वो एसएसपी, एडीजी और आईजी को पावर नहीं है। आपने शासन उनके बारे में भी शासन से भी अवगत हो गए, बात हो गई, और अभी हम लोग 3 बजे भी बैठने वाले हैं। ठीक है, ये घटना जो सामने आई है, तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है। हम लोग पहले दिन से भी उपाध्याय परिवार के साथ हैं और आज भी हैं। जितना भी लंबा, जितना भी कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग उपाध्याय जी के परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर। लोगों का कहना है कि एसपी सिटी की मौजूदगी में हमारे साथ ऐसी घटना की गई। बात किसी एसपी सिटी की नहीं है, जो भी दोषी अधिकारी हो नीचे से लेकर ऊपर तक उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विनीत राणा के खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। जो हम लोगों में ताकत है, हम लोग उपाध्याय परिवार जी के साथ हैं। जब तक परिवार संघर्ष करेगा, हम लोग उनके साथ हैं और मिलकर। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या कहेंगे कि उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ? थाना प्रभारी हैं वो लोग। जुमलेबाजी हो रही थी, जो भी अभी 7 क्रिमिनल एक्ट भी नहीं हटी है, उसमें बेल मिली है। 307 रिमांड में ही नहीं थी। तो जो भी लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं उससे नहीं होगा, सख्त कार्रवाई चाहिए। और जो भी कार्रवाई करा देगा उसके संग है हम लोग भी। हम लोगों को इस शौक नहीं है, लेकिन परिवार के संग जो अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, सरकार बहुत बड़ी बात करती है महिलाओं के लिए। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि महिलाओं को ले जाके जंगल में पीटा गया? इससे बड़ी कोई और घटना हो सकती है? 6 दिन हो गए, क्या शहर में आचार संहिता है? क्या शहर में आचार संहिता है? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? केवल जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, तभी उपाध्याय परिवार को न्याय मिलेगा। घटना थी और लास्ट तक क्या घटना का अंजाम दिया गया वो बताइए। लास्ट में कुछ नहीं, ये हमारी दुकान खुली थी, तो मैं दुकान पे बैठा था, तो सामने वाली दुकान को बंद करवाने आए थे। मतलब हम सबकी दुकान बंद करवा रहे थे, सामने वाली दुकान को बंद करवा रहे थे। उससे पहले ही मैंने देख लिया कि गाड़ी आ गई पुलिस की, तो मैं दुकान चाबी लेके बाहर आ गया। उससे पहले वो आगे के चल भोसड़ी वाली दुकान बंद कर, माधव चौक ऐसे करके मेरे से बोला। तो मैंने बोला ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ। मेरे को दुकान भी बंद करनी नहीं थी उन्होंने, और मेरे को मैंने कि आपकी मैं बात करा देता हूँ। तो बोले कि मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया उन्होंने। तो मैंने बस यही बोला कि मैंने कि आपने मेरे दीवान जी मेरे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा? तो वो मेरे को ऐसे ही लेके जा रहे थे, दुकान खुली हुई थी। तो मैंने अंदर आवाज़ दी अपने ताऊ जी को, तो अंदर से सब लोग आए। तो माँ भी आ गई, मेरी माँ आई। तो माँ बोल नहीं पाती है ना सुन पाती है, तो माँ ने उनको पकड़ लिया। मतलब उनको थोड़ा वैसा ही समझो आप के, मतलब उन्होंने हाथापाई नहीं की, मतलब वैसे ही पकड़ लिया उनको। लेडीज़ भी आ गई थी। और उसके बाद में ये लोग चले गए। उसके बाद में हम लोग घर में बैठ गए। फिर उसके बाद में पूरी फोर्स आई है, लेडीज़ पुलिस भी आई है, सब लोग आए हैं।
तो गेट बंद था, गेट खोल दिया। तो गेट खोलते गए हम लेडीजों को मारते हुए और छोटे भाई को मारते हुए, पापा को मारते हुए वो ले गए। मैं छत पे बैठा हुआ था तो मुझको छत पे जाके पकड़ लिया, मेरे सिर में डंडा मार दिया और मेरे गर्दन में ऐसा डंडा मारा कि अभी भी मेरे चोटें देखो। गर्दन में मेरे डंडा मार दिया तो मैं बेहोश हो गया था। बेहोश हो गया, मेरे हाथ पे भी चोट है, मेरे हाथ में देखो ये चोट है। मैं बेहोश हो गया था तो मुझे टांग पकड़ के 3-4 पुलिस वालों ने, मुझे विनीत राणा भी ने, सब लोगों ने टांग पकड़ के मुझे जीना से खींचते हुए लाया बेहोश हालत में। ठीक है, खींच के लाए थे तो मुझे, और मेरे कमर में भी दर्द है, मतलब मैं बेहोश हालत में था। तो हमको थाने ले गए, थाने में जाके हवालात में बंद कर दिया। थाने में हवालात में बंद कर दिया। तो 1-1.5 घंटे बाद फिर हमको डॉक्टरी के लिए ले गए थे। डॉक्टरी करवाई, उसके बाद में हमको अंदर ऑफिस में बैठा के एक एक करके सबका नंबर लिया। मुझको मारा, मेरे पैर पे पुलिस वाले बैठ गए, हाथ भी पकड़ लिए मेरे और पैर ऊपर करवाए। एसपी सिटी बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि एक चीज़ तुड़वा ले, या हाथ तुड़वा ले या पैर तुड़वा ले, खुद तुड़वा ले। तो मैंने उनके लिए, उनसे मतलब हाथ जोड़ के अपने भीख मांगी मैंने कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। उसके बाद में मेरे पैर में इतने अनगिनत पाइप मारे, इतने मारे कि मेरा गला सूख गया और मैं भीख मांग रहा था कि मेरे छोटे भाई को और मेरे पापा को छोड़ देना, उनको रहम कर देना, मुझ में ही दे लो, अगर मार दे रहे हो तो मेरे पिताजी को छोड़ देना, 70 साल के हैं वो, झेल नहीं पाएंगे। मुझ में अनगिनत डंडा मारे थे, मेरी हालत ख़राब कर दी। फिर मेरे भाई को बुलाया, फिर मेरे पापा को बुलाया, फिर मेरे पूरे परिवार को पीटा उन्होंने। लेडीज़ों को भी मारा है बहुत बुरी तरह। लेडीज़ों को ऐसी तरह मारा है कि वो बेचारी आपको बता नहीं सकती हैं, दिखा नहीं सकती हैं कि इस जगह पे उनकी चोट लगी हुई है। अब क्या न्याय चाहते हैं आप? कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए और उसको सबक सीखना चाहिए। क्या आप मुकदमा लिखवाएंगे तो उसे पुलिस में खिलाफ? नहीं, उसको सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड करना चाहिए उनको। क्या आप लिखित में मुकदमा लिखवाएंगे? बिल्कुल लिखवाएंगे। आगरा में उपाध्याय परिवार के साथ जो हुआ है उसके बारे में विधायक जी आप क्या कहना चाहेंगे? यादव जी, ये पुलिसिया जो बगरता, जो कहर बरसाया गया है मेरे समाज पर। जी सर। वैसे तो पुलिस का अत्याचार हर समाज पर है, हर समाज पर, लेकिन ब्राह्मणों से ही कुछ ज्यादा ही ये सरकार नफरत कर रही है और ब्राह्मणों का शोषण ज्यादा ही सरकार में हो रहा है। जी। तो इस केस पर मेरी नजर शुरू से थी। जैसा कि मेरे छोटे भाई विपिन पंडित, मेरे कार्यकर्ता, तमाम लोग, नौजवान मुझे इस केस से अवगत कराया, तो मैंने उच्च स्तरीय अधिकारियों से मांग भी कर रहा हूं कि एसपी सिटी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दरोगा सस्पेंड हो और विप्र समाज के उपाध्याय परिवार को न्याय मिले। और इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जालिम को कहां अपने सितम याद रहेंगे, मजलूम को बेजुर्म सजा याद रहेगी। साथियों, विप्र बंधुओं, आप विप्र समाज से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग उपाध्याय परिवार के साथ खड़े हो जाएं और इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के इस परिवार को न्याय दिलवाएं। मैं आपके साथ हूं। इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो साथियों, मैं पीछे हटने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। पवन जी, उपाध्याय परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और आप? इतनी बर्बरता किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं की जाती है। एक दूध की दुकान का बोर्ड लगा हुआ, आप देख सकते हैं। दूध की दुकान खोलने पर आपने इतनी बड़ी धाराएं, 307 CLA आतंकवादी वाली धाराएं, चालान काटते हैं आप। 151 कर देते जेंट्सों की। महिलाओं के लिए मैंने स्वयं फ़ोन किया था चौकी इंचार्ज को कि इन्हें महिलाओं को छोड़ दिया, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद 3rd डिग्री थाने जांच कराने के बाद, आप डॉक्टरी कराने के बाद थाने बुलाई और थाने पर 3rd डिग्री पाइपों से महिलाओं को, जेंट्सों को, सब जेंट्स पुलिस मार रही है, अनगिनत डंडे, और उनसे कहा जा रहा है या तो एक हाथ तोड़वा ले या एक पैर तोड़वा ले, इससे नीचे समझौता होगा नहीं। हमारी मांग है, सर्व समाज की मांग है, चौकी इंचार्ज सस्पेंड और चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। आप बता। यह है विनीत राणा की करतूत, आप सुन सकते हैं। विनीत राणा ने हमें मेडिकल करवा के पिटाई की है और एसपी सिटी बैठे हुए थे। हमारे एक रिश्तेदार हैं, चाचा जी आलोक राजौरिया, उनका हमने नाम लिया तो जो कह रहे थे बोला भोसड़ी वाले एसपी को, अपने को IPS को बोला, उसकी माँ छू देंगे। और वो तो बंगाल में रहता है ना, बंगाल में उसको तो ममता की गांड मार रही होगी, ऐसे कह रहा था वो, ऐसे बुरी तरह से कह रहा था हमसे। और कितने डंडे मारे? अनगिनत डंडे मारे, पैर में, सिर में, देखो मेरे चोट है, मेरे सिर में।